हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग अध्ययन किए हैं कि मूल अपेक्षाएं के बारे में अध्ययन किए। अब आगे हम बात करेंगे अध्ययन की विशेषताएं। ये नोट्स है, आप लोग इसको नोट्स को आप नोट भी कर सकते हैं और उसको आप अध्ययन भी कर सकते हैं, है ना। हम आगे बात करते हैं लर्नर करेक्टरिस्टिक, अध्येता की विशेषता। अध्येता की विशेषता क्या है? देखिए, अध्येता किसको कहते हैं, लर्नर्स किसको कहते हैं? अध्येता वह व्यक्ति होता है जो कुछ सीखने का प्रयत्न करता है, सीखने का प्रयत्न करता है, चाहे वह वो चीज़ें उसके अनुरूप से संबंधित हो या व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित हो। याद रखिएगा, चाहे वह उसके अनुरूप से संबंधित या सब्जेक्ट के से संबंधित हो या व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित है, यानी कुछ भी सीखने का प्रयत्न करे तो उसको हम बोलते हैं अध्येता, है कि नहीं। अध्येता यहाँ पे दो पार्ट में बांट लिए, है कि नहीं। देख लेते हैं, पूरा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अध्येता जो है, अध्येता किशोर एगो हो गया, एडोलसेंट दूसरा, वयस्क मैंने बड़े। एडोलसेंस की विशेषताएं हैं, इसमें दिया है मूल अपेक्षाएं, है कि नहीं। मूल अपेक्षाएं अध्येता की विशेषताएं में शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक, ये हमको पढ़ना है। एकाडमिक जो है, इसमें एक शैक्षिक की बात किया जाए तो समझने के एकाडमी एडोलसेंस की बात करते हैं, किशोर के बारे में। ये समझने के लिए बड़ा बड़ा चित्र का प्रयोग करता है। इसको समझना है किशोर को तो बड़ा बड़ा चित्र को प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। बड़ा बड़ा चित्र, हम इसको चित्र के माध्यम से हम लोग इसको दिखाते हैं। यह समझना पड़ता है कि छोटे छोटे चित्र बड़ा चित्र कैसे बनता है, यानी किशोर को बड़ा बड़ा चित्र का प्रयोग किया जाता है और समझाना पड़ता है कि भाई, या समझना पड़ता है कि छोटे छोटे चित्रों से बड़ा चित्र कैसे तैयार होता है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, इनको चिंता की जरूरत नहीं है कि हमको क्या होगा, हमको बस रिजल्ट से मतलब है। अगला बात करते हैं, पॉइंट है, नोट करते जाइए। बालक को लेक्चर के बजाय, इसको लेक्चर की आवश्यकता नहीं हो, इसको दिखाइए तब ज़्यादा समझ में आएगा, यानी बिना तर्क के एकदम सीखेगा। एडोलसेंस वाला जो है प्रक्रिया, वो बिना तर्क के। दूसरा बात आता है सोशल, यानी सामाजिक। यह दूसरों के बिहेवियर या रहन सहन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। सोशल, सामाजिक में क्या होता है, अगर बच्चा है, किशोर में क्या होता है, किशोर अध्येता होता है कि दूसरा कैसे रह रहा उसी की तरह हम भी, है कि नहीं, रह सकते हैं। जैसे उसका बाल हेयर स्टाइल है, उसी की तरह सोचेगा कि हम भी उसी तरह से रहेंगे, है कि नहीं। इस सोशल इमेज बनाने की कोशिश आप देखेंगे, हमेशा जो है सेल्फी उल्फी लेते रहते हैं, तो सोशल इमेज होना चाहिए। फेसबुक है कि नहीं। ग्रुप बना लेते हैं, यानी जिसे अपना जैसा बना लेते हैं। ग्रुप कैसा बनाते हैं, जैसे जिस स्टेज में उसी हिसाब से उनका ग्रुप होना चाहिए। पॉपुलर कल्चर में ओरिएंटेड होते हैं, यानी पॉपुलर हर चीज़ में, कल्चर में है ओरिएंटेड। यह चाहता है कि लोग उसे अट्रैक्शन दे, है ना। इसमें एक भावना आ जाती है कि उसको, हमको हमेशा उसको बड़ाई हो, तारीफ हो, इस तरफ से अट्रैक्शन होना चाहिए। अगला पॉइंट है इमोशनल। इमोशनल इमोशनल माने भावात्मक। इसका मूड स्विंग जल्दी जल्दी होता है। कभी आपने ऐसे देखे होंगे कि बच्चा का किशोर में क्या होगा, है मेरा मूड तो ऐसा ख़राब है, इस तरह से ऐसे बात हमेशा करते रहते हैं, है कि नहीं। कुछ बात, कोई बात नहीं, बेवजह ऐसे आज मेरा मूड ख़राब है नहीं। इनर्जी बहुत हाई होता है। इनर्जी हाई का मतलब हुआ कि इसमें हमेशा लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है, तुरंत बात बात में गुस्सा हो जाता है। चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, वो एकदम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा तो सारा बिगड़ जाएगा ना। अपना फिजिकल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी को लेकर ज़्यादा चिंतित, यानी इसमें ऐसा होता है कि फिजिकल ग्रोथ मैंने हमेशा हेल्थ के प्रति ध्यान और जागरूक रहते हैं। उनका पर्सनल प्रॉब्लम सबसे यूनिक है ना। उनका जो पर्सनल प्रॉब्लम होता है वो सबसे लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो ही सही है कि नहीं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कॉग्निटिव।
संज्ञानात्मक में क्या है, वह धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक को जानने की उत्सुकता है ना। वो किस धर्म के हैं, मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है, वो सब जानने की उत्सुक करता है। पॉलिटिक्स में रुचि, सोचता है कि हम राजनीतिक बन रहे हैं, कुछ नया नया चीज़ हम पॉलिटिक्स में कर सकते हैं। सोशल चेंज के बारे में बातें करता है ना। सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात नहीं करना। प्रत्येक चीज़ को एक्सपेरिमेंट करता है, हर चीज़ सोचता है कि हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लें किसी बच्चा को खिलौना दे तो तोड़ ताड़ के एकदम ठीक कर देगा, उसको सोचेगा, है ना। वो हमें लगा कि कैसे कैसे बना है ना। एडल्ट, एडल्ट की बात अब करते हैं वयस्क के बारे में। एकाडमी, जो वो सीखते हैं उसकी क्या विशेषता है, समझने की कोशिश करना चाहते हैं। जो पढ़ लिए उसमें सीख लिया तो उससे विशेषता क्या है, उससे हमको फ़ायदा क्या होगा, वे समझने की कोशिश करते हैं। ये सोच विस्तृत होने लगता है। एडल्ट में क्या होता है, सोच विस्तृत हो जाता है। एक्टिव लर्निंग के बजाय निष्क्रिय रहकर सीखता है। इसको एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, ये निष्क्रिय रूप से भी सीखते हैं। शिक्षण से संबंधित चैलेंज को स्वीकार करते हैं, है ना। शिक्षण से जितने सुनते आज हम इस काम को पूरा कर लेंगे, तो वो पूरा करने के तत्पर हो जाते हैं। तो चैलेंज को स्वीकार, नई चीज़ तर्क के साथ सीखते हैं। नया चीज़ अगर उनको सीखना हो तो तर्क लगाएंगे तभी सीखेंगे। इनको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बल्कि फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, है ना। सोशल की बात किया जाए तो इनके ऊपर कई दायित्व होते हैं। एडल्ट में क्या होता है, दायित्व होता है। माता अगर बड़े हैं तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को दायित्व है कि पढ़ना लिखाना, शादी विवाह कराना। रिस्पेक्ट चाहते हैं। जब बड़े होंगे तो सोचेगा कि हमको कोई रिस्पेक्ट करे। इनका एक ग्रुप ऐसा होता है कि अपना प्रॉब्लम जो है शेयर करते नहीं होता है, यार हमारे घर में ऐसे ऐसे है, तो वैसा टाइप का होना इनका मित्र चाहिए। अगला हम बात करते हैं भावात्मक। भावात्मक माने क्या हो गया, इसमें सेल्फ डायरेक्टेड होता है, सेल्फ कंट्रोल भी होता है। यह चाहता है, इसमें अपने आप में डायरेक्ट, अपने आप मोटिवेशनल की चीज़ होता है। सेल्फ कंट्रोल होता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको दूसरे रूप में करना चाहिए, है कि नहीं। जिस भी दशा में हो काम करे वह सबसे अच्छा बना लेता है। यानी जो चीज़ अब चाहता है कि हमको भाई खेती करना है तो खेती में अच्छा खासा करता है तो उसको उसी ठाप से हो जाता है, आमदनी होने लगती है। एक समय बाद सब्जेक्ट को लेकर डर बना रहता है। जैसे मान ले खेती कर रहा है, अब खेती में ये भी तो है, कर तो लिया लेकिन ऐसा था कि हो सकता है फसल ना उगे इस टाइप से। आगे बात करते हैं कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। चाहे फेल हो या पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेता है। अब इसमें क्या होगा, अब खेत में उगा नहीं उगा तो उसके पास कोई दूसरा कोई नहीं है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद है कि नहीं। अब उत्तरदायित्व होता है कि भाई खराब होगा तो फिर हम कैसे मैनेज करें, है कि नहीं। सेल्फ मोटिवेशनल, ये अपने आप मोटिवेट होते हैं, हार्ड वर्क करने को तैयार रहते हैं। हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, नई चीज़ को सीखता भी पर अप्लाई भी करता है। नया चीज़ को सीखता है फिर उसके बाद सीखने के बाद अप्लाई भी, लागू करते भी। अब व्यक्तिगत भिन्नताएं है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसको हम लिखें व्यक्तिगत भिन्नताएं। एडोलसेंस है कि नहीं। एडोलसेंस, एडोलसेंस और एडल्ट में क्या अंतर है, ये एडोलसेंस विषय केंद्रित, एडल्ट प्रॉब्लम केंद्रित। एडोलसेंस रिजल्ट ओरिएंटेड, एडल्ट फ्यूचर ओरिएंटेड। डायरेक्शनल के लिए दूसरों पर निर्भर, दिशा निर्देश के देगा, दूसरे व्यक्ति देगा बच्चा को। और ये सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, इनको डायरेक्शन है ना, ये अपने आप मोटिवेट होते रहते हैं। नई चीज़ बिना तर्क के सीखते हैं और ये नई चीज़ तर्क के साथ सीखते हैं, है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं, अपना काम दूसरों पर डालते हैं। अब देखिए, अगर होमवर्क मान लें कि कोई सवाल गलती हो गया है ना,
तो न बोले कि नहीं टीचर ने ऐसे या मम्मी ने ऐसे कहा था, ऐसे ऐसे कर लिया। अपना नहीं सोचता कि हमने गलती कर ली, ये स्वयं करना चाहते हैं, एडल्ट जो है से स्वयं करना चाहते हैं, है कि नहीं। तो ये मूल अपेक्षाएं, और उसके बाद हम लोग पढ़ लिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, है ना। यूनिट जो है से 1 का बी पार्ट कंप्लीट हो जाता है कि नहीं। 1 एक कंप्लीट पार्ट हो भी गया है ना। अब हम अगला बात करेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व या शिक्षण प्रभावक तत्व, अगले हम वीडियो में बात करें। तब तक के लिए धन्यवाद।